वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को देखने वाले हैं सिर्फ। अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियाई मॉडल अपना गया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से मॉडल लिया गया है, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल अपनाया गया। अब इसके अंदर क्या होता है ना, एक आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया जाता है। आपदा प्रबंधन मंत्रालय, आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया जाता है। अब आपदा प्रबंधन मंत्रालय है तो एक मंत्री भी होगा। आपदा प्रबंधन मंत्री, एक आपदा प्रबंधन मंत्री होगा। ठीक है। अब क्या होता है, चार चीजें बनाई जाती हैं इसके अंतर्गत में, है ना। तो आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं इसके अंतर्गत में। इसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे तो आपदा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फिर उसके बाद देखेंगे तो दो निधियां बनाई गई हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण का गठन। राज्य आपदा न्यूनीकरण, राज्य आपदा न्यूनीकरण, ये चार चीजें मेन है ना। इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। देखिए होता क्या है, एक बार फिर से बताता हूँ। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हमारा ये क्या, ऑस्ट्रेलिया से इसका मॉडल लिया गया है। इसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्रालय के अंतर्गत एक आपदा प्रबंधन मंत्री भी होंगे अगर मंत्रालय है तो, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, इस मंत्री की अध्यक्षता में, इस मंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र बनाए गए हैं। डीएमएमसी बोलते हैं इनको, डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर उसके बाद राज्य आपदा प्राधिकरण बनाया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं इसको, अथॉरिटी, अथॉरिटी। ठीक। तो ये राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाए गए हैं। फिर उसके बाद क्या, ये दो, ये सेंटर हो गया, ये अथॉरिटी होगी जो उसको देखेगी, इसकी अध्यक्षता में। उसके बाद फिर फंड, दो टाइप के फंड बनाए गए हैं। अगर आपदा आ गई तो उस टाइम एक्शन लेने के लिए ये फंड अपनाया जाएगा, और उसको आपदा को कम करने के लिए, न्यूनीकरण के लिए ये वाला फंड अपनाया जाएगा। न्यूनीकरण निधि लिख लीजिए इसमें। ठीक, ये हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। एक देख लेते हैं कि स्टेट में एनडीआरएफ के तर्ज पर, एनडीआरएफ के तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किया गया है। एसडीआरएफ का गठन किया गया है। ये किया गया हमारा 21 जुलाई 2013 में। ठीक है, जब केदारनाथ आपदा आई थी उसके बाद, है ना। केदारनाथ आपदा हमारी जून में आई थी तो हमारे अगले महीने जुलाई को इसका गठन किया गया। ठीक है, इतना है। फिर उसके बाद हमारा इसमें और तो कुछ खास है नहीं। अगर हम देखें भूकंप संबंधी जागरूकता के लिए, भूकंप संबंधी जागरूकता के लिए एक डांडी कांडी जागरूकता, डांडी कांडी की गोद मां, की गोद मां एक मूवी बनी है। ठीक, फिल्म दिखाई जाती है। ठीक है, इसको क्या 10th से 6 से 10th तक के बच्चों के सिलेबस में रखा गया है इसको, तो वहां से बच्चे अवेयर होंगे करके। ठीक, और इसमें क्या है, और त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है आपदा प्रबंधन करके, आपदा प्रबंधन करके एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है। त्रैमासिक
पत्रिका निकाली जाती है। देखिए इसमें और क्या है कि राज्य में आपदा परिचालन के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, टोल फ्री। इसमें स्टेट के अंतर्गत हमारा है 1070 और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ये हमारा 1077। इसको ध्यान में रखना, पूछ सकते हैं इसको, है ना। इसके संचार प्रयोजन के लिए लाल डिब्बा जो मसूरी में है, एक रडार की स्थापना की, रडार की स्थापना कहाँ, मसूरी में। लाल डिब्बा हमने लघु हिमालय में पढ़ा था, पूरी डिटेल में वहां देखना आप, है ना। इसमें 10 पर्वतीय जिले हैं जो उनको सैटेलाइट फोन दिए गए हैं, 10 पर्वतीय जिलों को, पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं, सैटेलाइट फोन दिए गए हैं, ठीक। इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग था, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान द्वारा एक, इसको IITM बोलते हैं। तो इसने क्या किया है, पुणे में है, इसने एक दामिनी ऐप निर्मित किया है, दामिनी ऐप, ठीक, दामिनी ऐप, इसका ध्यान रखना। दामिनी ऐप हो गया, बस यही चीजें हैं, बहुत ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। देखिए एक चीज मैं भूकंप में बताना भूल गया था आप लोगों को, उधर एक चीज ये करना ना, टिहरी देहरादून टिहरी और इधर गरुड़गंगा चमोली में क्या किए हैं, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उधर भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। अगर यहाँ पर देखें ना, देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, देहरादून टिहरी और चमोली, चमोली इधर गरुड़ गंगा नाम जो है, गरुड़ गंगा में क्या किए हैं, भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए वहां पर, भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए, ठीक। ये भूकंप मापी स्टेशन है, बस हो गया। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा इतना ही है, हमने और सारी चीजें तो पूरी अच्छे से कवर कर ली है, क्योंकि जिस चीज का जितना वेटेज है उतना ही देना चाहिए, उसको खाली फालतू का खींचेंगे तो कोई मतलब नहीं होता। इनको ध्यान रख लेना। ऑस्ट्रेलियाई मॉडल क्वेश्चन यहीं से बनने की संभावना है कि प्रबंधन में कौन सा मॉडल अपनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलियाई मॉडल। अभी ऑस्ट्रेलियाई मॉडल क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ऑस्ट्रेलियाई मॉडल के अंदर क्या होता है इतना पूछेगा नहीं वो, फिर भी एक बार अपनी नॉलेज के लिए देख लेना आप लोग। ऑस्ट्रेलियाई मॉडल में क्या होता है, ऑस्ट्रेलियाई मॉडल में एक आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया है हमने, उसके अंदर आपदा प्रबंधन मंत्रालय है, तो जब उसका कोई मंत्री भी होगा। अब इस मंत्री के अंतर्गत हमारी मतलब इस मंत्री की अध्यक्षता में ये 4 चीजों का गठन किया गया। आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र, इसको DMMC बोलते हैं, यानी कि डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर, मतलब मिटिगेशन मतलब उस चीज को कम करना, ठीक। फिर उसके बाद ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया है, राज्य का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी है। फिर उसके बाद राज्य आपदा, देखिए ये अथॉरिटी है, देखिए ये क्या है, ये न्यूनीकरण केंद्र है, ये अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसको कोई देखेगा। फिर उसके बाद मतलब जो उसके लिए रिस्पॉन्स होगा। फिर उसके बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, मतलब अगर आपदा आ गई तो उसमें एक्शन लेने के लिए जो फंडिंग होगी ये होगी। फिर उसके बाद राज्य आपदा न्यूनीकरण, मतलब जो न्यूनीकरण जिस उसको कम करने के लिए जो फंडिंग होगी तो वो ये होगी, ठीक। ये 4 चीजें देख लेना। उसके बाद हमारे भूकंप से संबंधित जागरूकता के लिए क्या, डांडी कांडी की गोद में एक मूवी दिखाई जाती है, और 6 से 10 तक के बच्चों के सिलेबस में इसको रखा गया है। एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है भूकंप के लिए, है ना। ये हो गया, इतना हो गया। टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं स्टेट लेवल पर 1070, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1077, ठीक है। रडार की स्थापना की गई है मसूरी में, मसूरी के लाल डिब्बा में, ठीक है। हमने लघु हिमालय में पूरा देख लिया है, लाल डिब्बा नाग डिब्बा वगैरह जो जो हमने वहां पर हमारी पहाड़ियां पर्वत श्रेणी जो पड़ती हैं। उसके बाद 10 पर्वतीय जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको सैटेलाइट फोन दिए गए हैं, ठीक है। IITM द्वारा ये दामिनी ऐप, मौसम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा IITM द्वारा ये दामिनी ऐप का निर्माण किया गया। ये कंपनी कहाँ की, पुणे की है। तो इसने क्या किया है, इसने इसका निर्माण किया है दामिनी ऐप को, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। पूछ सकता है कि दामिनी ऐप किससे संबंधित है। ये जो संस्थान है ना, कंपनी नहीं मतलब इंस्टीट्यूट है IITM, है ना। तो ये कहाँ है, पुणे में, इसको ध्यान रखना।
और भूकंपरोधी भूकंप मापी स्टेशन, मतलब भूकंप आने की जिसकी तीव्रता को पहले से पता चलेगा इनको, उसको इनने 3 डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया। हमारा देहरादून, टिहरी, चमोली, ये अगल बगल में ही तो है ना, ऐसे ध्यान रखना। जैसे हम यहाँ पर छोटा सा उत्तराखंड का मैप बनाया, वैसे जरूरत तो है नहीं इसमें, ये उत्तराखंड का मैप बनाया, ये मैप बना लिया। ये देहरादून हो गया, यहाँ पे है, ये टिहरी हो गया, और ये चमोली हो गया, चमोली का गढ़। बस यहाँ पर को ये स्टेशन स्थापित किए गए हैं, कौन से, भूकंपरोधी स्टेशन। वो इतना सा तो है, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है ना यहाँ से। बस इतना सा है, बस इस चीज को आप लोग रिवाइज कीजिएगा, बस मस्त हो जाना है सब। ये लीजिए, नेक्स्ट को फिर देखते हैं हम नेक्स्ट से क्या स्टार्ट करेंगे, और साथ ही पीओआई की ओवरऑल कर देना। देखिए फ्रेंड्स, कितना ही कुछ कर लो, थ्योरी को ना जिंदगी भर भी पढ़ते रहोगे तो ये कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए पीओआई की और एमसीक्यू करना बहुत जरूरी होते हैं, तो उन चीजों को कभी इग्नोर मत करना, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।